बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत से और सलामत रखें। अच्छा मेरे बहन भाइयों, आज का मेरा टॉपिक है कि सिर्फ़ दो चीज़ों का सदका अगर हम मामूल बना लें, मेरी बहनें मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी में जहाँ इतने काम करते हैं, जहाँ आपका इतना रूटीन वर्क है, टाइम टेबल है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं, काम करते हैं, सोचा हुआ होता है हमने। तो इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में मेरे बहन भाइयों सदक़े को मामूल बना लें कि दो चीज़ों का सदका हमने लाज़मी देना है, और वो कोई इतना बड़ा नहीं है कि कोई इंसान अफोर्ड ना कर सके। वो इस तरह का सदका होगा कि हर इस्तात का बंदा, हर हैसियत का बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, अपने अपने लेवल के मुताबिक हर शख्स इसे दे सकता है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि मेरे बहन भाइयों, रिस्क की बरसात शुरू हो जाएगी, अल्लाह की रहमत बरकत इतनी होगी कि संभाले ना संभलेगा। लेकिन सिर्फ क्या है कि नियत कर लें और मामूल बना लें कि आपने कम से कम दो चीज़ों का सदका ज़रूर देना है, और वो दो चीज़ें कोई इतनी बड़ी नहीं है, कोई इतनी महंगी नहीं है, सिर्फ आपने नियत करनी है और ख़ुद ब खुद ये काम होता चला जाएगा। तो मेरी बहनों, क्योंकि आजकल जो वक्त चल रहा है ना, तो उसमें जितना भी रिस्क हो कम है। जितना भी इंसान कमा ले तो उसमें बरकत नहीं होती, पूरी नहीं पड़ती, अखराजात और महंगाई, इसको पेश नज़र रखते हुए तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं, ताकि मेरी बहनें जो रिस्क के लिए वज़ाइफ भी पढ़ती हैं, बहुत तंग और परेशान हैं, तो वो साथ साथ अगर इन दो चीज़ों का सदका दे देंगी तो उनके रिस्क में और दुगनी बरकत होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये रिस्क के जितने मसाइल हैं, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। तो मेरे बहन भाइयों, कोई भी इंसान जो सदका नहीं देता ना, वो आग से तो नहीं बच सकता, दोज़ख की आग से वो निजात हासिल नहीं कर सकता जो इंसान सदका नहीं देता। इसलिए सदक़े को तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, और कोई भी काम आप शुरू करते हैं ना, सदका दे के शुरू करें। मेरे बहन भाइयों, यकीन करें कि अल्लाह की तरफ से मदद और बरकत शामिल हो जाएगी उस काम में। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि सबसे बेहतरीन जो सदका है ना, जो सबसे बेहतरीन अल्लाह को काम पसंद है, वो ये है कि किसी भी मुसलमान को खुश कर दिया जाए, किसी भी तरीके से किसी मुसलमान को खुश कर दिया जाए। और वो क्या है? वो है उसकी मदद करके, कि हम किसी मुसलमान अपने भाई की मदद किस तरह कर सकते हैं कि या तो हम, जब वो इंतहाई शदीद ज़रूरत का वक्त हो मुसलमान की, तो किसी भी इंसान की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह का महबूब तरीन अमल है कि उस बंदे की तकलीफ़ दूर करके उसे खुश कर दिया जाए। यानी कि अगर उस पर कर्ज़ है तो उसका कर्ज़ उतरवा दें, उसको अगर कोई तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ दूर कर दें, अगर वो उसकी भूख प्यास मिटा दें, यानी भूखा है तो खाने खिलाने का तो बहुत ही ज़्यादा इसका अफजल तरीन ये बात है। इसी तरह कोई रिश्तेदार जो आपसे खफा हो, कता ताल्लुकी हो, आपसे नाराज़ हो, ख़ास तौर पर वो रिश्तेदार जो आपसे नाराज़ हो, कता ताल्लुकी चल रही हो, तो आप उस, और आपको पता हो कि उसके हालात ख़राब हैं और वो शदीद परेशान है, तकलीफ़ के आलम में है, तो आप खामोशी से उसकी मदद कर दें, उसे बुलाकर अपने घर खाना खिलाएं, उसे रिस्पेक्ट दें, उसकी मदद करें। उसके दिल में जो खुशी पैदा होगी, खुशी की लहर पैदा होगी, वो आपकी सारी परेशानियां दूर करने का सबब बन जाएगी। और मेरे बहन भाइयों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन दो, कोई से भी सदक़े तो बहुत तरह के हैं ना कि दिए जा सकते हैं, लेकिन ये दो अगर सदक़ों का मामूल बना लें तो रिस्क और दौलत इस तरह बरसती है कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, एक है कि चौपाए, जिसके चार टांगे होती हैं, घर में जानवर पाले जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, इनकी चार टांगे होती हैं ना, तो ये फ़ी सबीलिल्लाह, यानी आपकी मलकियत ना हो, फ़ी सबीलिल्लाह आप किसी भी जानवर की ना प्यास मिटाएं, भूख मिटाएं, खाना खिलाएं, चारा देखभाल करें, तो ये भी बहुत बड़ा सदका है, क्योंकि वो जानवर जो है बेज़ुबान है और मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है, तो उसकी दुआ बहुत
زبردست لگتی ہے، تو اس کی دیکھ بھال کریں جانور کی نا، کیونکہ جنگلی اور دوسرے جانوروں کا تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو پھر ظاہر ہے انسان کی جان کو نقصان ہوتے ہیں، تو یہ جو جانور ہوتے ہیں نا جو گھروں میں بھی پالے جا سکتے ہیں لیکن آپ کی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ خود کو فائدہ نہ دے رہے ہوں، کسی اور کی ملکیت ہو یا کوئی بھی جانور ہو، تو آپ اس کو چارہ ڈالیں، اس کی دیکھ بھال، اسے پانی پلائیں، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی بہترین صدقہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، بہت ہی غریب تھا، کہنے لگا حضور مولا علی میں بہت پریشان ہوں، بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کھانے کا تو کبھی ایک ٹائم کا ہوتا ہے اور کبھی 2 ٹائم کا، اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا، تو حضور میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی ایسا طریقہ کہ میری غربت اور مفلس سے دور ہو جائے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق کو کچھ دیا کر۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولا علی میں تو خود اتنا غریب ہوں کہ میرے اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ایک وقت کا ہوتا ہے، کبھی 2 وقت کا مشکل سے کبھی ہوتا ہے، تو میں کیسے کسی اور کو دوں؟ تو مولا علی مسکرائے، فرمانے لگے تیرے گھر کھانا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں کھانا تو ہوتا ہے، بتا رہا ہوں کہ کبھی 1 وقت کا ہوتا ہے اور کبھی 2 وقت کا۔ کہنے لگے تو اس میں سے 2 دانے ہی اناج کے نکال اللہ کے نام پر، اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے 2 دانے اناج کے ہی نکال، مگر صدقے کی نیت کر کے وہ نکال دے، چاہے وہ کسی جانور کو کھلا، چاہے وہ 2 لقمے صحیح